नहीं देखना चाहता है आपका पति आपको, नहीं सुनना चाहता है आपको, अब किसी भी बात का असर नहीं होता है उस पर। क्यों यही पति छुप छुप कर देखता था आपको, आपसे मिलने के लिए तरसता था। यही शादी हुई थी नई नई तो बहाने मार मार कर घर आता था। क्यों आकर्षण कम हो गया है आपका। किसी भी रिलेशनशिप में आकर्षण अधिक होना चाहिए, तभी तो वो दीवाना रहेगा आपका, और उसमें भी इतना आकर्षण हो कि आप दीवानी रहे उसकी। क्योंकि आकर्षण के बिना कोई भी रिलेशनशिप फीका पड़ने लगता है। अन्य भाई बहन के साथ और घर के माता पिता के साथ रिलेशनशिप में कभी भी आकर्षण का जिक्र नहीं होता, क्योंकि घर में 3-4 भाई बहन होते हैं, उसमें किसी के साथ बनती है और किसी के साथ कम बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फर्क तब पड़ता है जब पति और पत्नी के रिलेशनशिप में आकर्षण कम होता है। ये रिश्ता ही आकर्षण का है, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप ही अट्रैक्शन का है। अट्रैक्शन हद से ज्यादा होनी चाहिए। शुक्र का बलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए। तभी मुमकिन होगा, तभी संभव होगा कि आपको एक सफल वैवाहिक जीवन मिले। बात बात पर गुस्सा करता है, बात बात पर झगड़े करता है, नहीं सुनता है वो आपकी और नहीं पसंद करने लगा है अब आपका पति आपको। फिर क्या करे, पति एक ही होता है, घर में वही होता है सब कुछ। शादी के बाद पति ही जीवन है, और जब वही पसंद नहीं कर रहा आपको, वही आपकी बात सुनना नहीं चाहता, तब परिणाम ऐसे घरों में क्या होता है कि आप रो रही हैं, सिसक रही हैं, परंतु आपके दुख की, आपके आंसुओं की कोई खबर नहीं है पति को। कुछ बताने जाती हो तो क्रोध करता है, मेरा टाइम मत बर्बाद करो, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जो करना है करो, मेरे को तंग मत करो। जब इस तरह के शब्द कहकर वो अपना पीछा छुड़ाता है आपसे, तब आप सोचती हो कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ससुराल में पति के अलावा होता ही कौन अपना है। पति से ही सास है, पति से ही ननद है, पति से ही ससुर और देवर है। अगर पति ही अपना नहीं तो फिर ये सारे रिश्ते बेईमाने लगते हैं। क्या शुरू हो रही है झगड़े और झंझट की नई कहानी आपके और आपके पति के बीच। सुबह सोकर उठते हैं और कोई ना कोई बात पर विवाद शुरू हो जाता है। कुछ भी कहती हो उसको पसंद नहीं आता, कुछ भी करती हो उसको अच्छा नहीं लगता। क्या करे, कहाँ जाए और कैसे मनवाएं अपना कहना अपने पति से। देखो, टोटल चीजें आकर्षण से प्रारंभ हो रही है, आकर्षण पर ही अंत हो रहा है। यानी कि यदि आकर्षण कम हो गया है, तब ये दूरियां हो रही है, तब ये समस्याएं हो रही है, तब ये परेशानी हो रही है। तो क्यों ना आकर्षण को बढ़ाएं, तो फिर ये परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। वही पति जो दूर दूर भाग रहा है दीवाना हो जाएगा आपका। वही छुप छुप कर देखेगा जो देखना नहीं चाहता है आपको। नहीं होंगे लड़ाई झगड़े, नहीं गालियां देगा, नहीं आप शब्द बोलेगा, और ना ही अपमान करेगा वो आपका, क्योंकि दीवाना रहेगा ना जो जिसका, उसकी हर बात उसको अच्छी लगती है। बात करते हैं उन बहनों की जिनकी विवाह नहीं हुआ है अभी तक, जो अपने ही प्रेमी से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन प्रेमी प्रेम तो करता है, समय भी दे रहा है आपको, लेकिन अब विवाह से मुकर रहा। अब उसको अभी समझ में नहीं आ रहा विवाह करना है या नहीं, तो चलो उसको फिर से करते हैं आपके प्यार में पागल। फिर से होगा वो आपका दीवाना, फिर से करेगा वो आपके चक्कर लगाएगा, करेगा ब्याह आपसे और इज्जत से सम्मान पूर्वक आपको अपने घर की बहू बनाएगा। सारा खेल आकर्षण का है। मैं कहती हूँ 11 बार केवल उसका नाम लेकर सो जाना। 11 दिनों में चमत्कार ना हो जाए, वही जो दूर दूर भाग रहा है, वही जो देखना नहीं चाहता आपको, वही दीवाना हो जाएगा आपका। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
चाहे कितनी परेशानी हुई हो आपको, चाहे कितना अपमान हुआ हो ससुराल में, तलाक नहीं होगा। अब रिश्ता सुधरेगा और दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा। अच्छे से समझ लो, लॉजिकल है ये उपाय। बहुत कारण से है कि क्यों ग्रह मजबूत हो जाते हैं, क्यों आपके भीतर आकर्षण बढ़ने लगता है। पति और पत्नी के बीच चुंबक की तरह आकर्षण होना चाहिए, हद से ज्यादा, ताकि पत्नी के अलावा कोई भी कुछ कहे तो उस पर विश्वास ना हो, लेकिन पत्नी कुछ भी कहे तो उस पर विश्वास होना चाहिए। और यही चीज उधर भी लागू होता है। पति की हर बात अच्छी लगनी चाहिए पत्नी को, तभी ये घर सुखी रहेगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। ये उपाय आपको रात्रि में 11:11 से प्रारंभ करनी है। 11 दिनों तक ये चीज चलेगी। आपको हर रात सोते वक्त ये चीज करनी है, लेकिन स्टार्ट आपको करना है 11:11। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जो समय है ना, ये एंजल नंबर कहा जाता है। कहते हैं विश फुलफिलमेंट का ये समय होता है। बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं आप इसके माध्यम से, लेकिन आज मैं आपको पति वशीकरण से ही इस चीज को जोड़कर बता रही हूँ। आपको रात्रि को 11:11 से ये उपाय प्रारंभ करना है, लेकिन वो उपाय करते करते कितना समय लग जाए इसको ध्यान नहीं देना। 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, परंतु 11:11 में ये प्रारंभ करें। 11 दिनों तक ये चले। स्टार्ट करना है किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना, सुबह पूजा पाठ करना, मन स्वस्थ रखना, बिल्कुल स्वच्छ रखना और तैयार रहना। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, मेकअप करना, सिंदूर अच्छे से लगाना, शुक्र को अपना मजबूत रखना। कोई पूछे कैसी हो तो कहना बहुत अच्छी हूँ, मुस्कुराना। अपने शुक्र को बलवान रखना। आपको रोना धोना नहीं है, मुरझाना नहीं है। रात्रि में हाथ मुंह पैर धोकर अपने बेड पर आराम से बैठ जाना और घड़ी देखना कि 11 बज गए हो, तब तैयारी शुरू, क्योंकि 11:11 से ये स्टार्ट करना है। अपने हाथ को तेज मलना, अपने चेहरे पर मलना, शांत रहना। 11:10 हो जाए तो मन को बिल्कुल शांत कर लेना और रेडी रहना। जैसे ही 11:11 हो, आपको लगातार प्रेम से 11 बार आपके पार्टनर का नाम पुकारना है। जैसे कि किसी को पुकारते हैं प्रेम से आवाज देकर, वैसे पुकारना है। उसके बाद एक आकर्षण बीज मंत्र है, ओम कृष्णाय आकर्षाय आकर्षाय नमः। ओम कृष्णाय आकर्षाय आकर्षाय नमः। कहते हैं कृष्ण से ज्यादा आकर्षण किसी में नहीं संसार में, ठाकुर जी से ज्यादा आकर्षण किसी में है ही नहीं। कृष्ण का ये आकर्षण बीज मंत्र आपको 11 बार बोलना है और उसके बाद एक लाइन में बोलना है आपको अपनी इच्छा। ससुराल जाना चाहती हो, कहना मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, मेरे पति आए मुझे सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाए। बस तुम्हें इतना कहना और मन शांत करके सो जाना है। प्रत्येक रात्रि केवल यह प्रयोग आप करके सोए और 11 रात्रि तक करें। 3-4 दिन के भीतर ही आपको चमत्कार नजर आने लगेगा। नहीं होंगे झगड़े झंझट, हर बात मानेगा पति तुम्हारी, प्रेम करेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें लेकर जाएगा। जो भी विश मांग रही हो इस मंत्र को बोलने के बाद वो हर हाल में पूरी होगी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।